क्या देश में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच नया झगड़ा शुरू हो गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद क्यों कहा? क्या उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 145 को सुप्रीम कोर्ट की न्यूक्लियर मिसाइल क्यों कहा? राज्यसभा के इंटर्न्स को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने देश में न्यायपालिका की भूमिका पर जैसे एक नई बहस ही छेड़ दी। जगदीप धनखड़ के बयानों के पीछे की राजनीति क्या है? क्यों वो सुप्रीम कोर्ट से इस कदर नाराज हैं? और ये तीखे बयान क्या वो किसी के कहने पर दे रहे हैं? सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ ये बात चली जाएगी? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है। लोगों का विश्वास डगमगा गया है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हैज बीन डिसरिगार्डेड। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के इंटर्न्स को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में कुछ ऐसे तीखे बयान दिए हैं जिसने भारत में न्यायपालिका की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सुपर पार्लियामेंट की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने न्यायपालिका का कार्यपालिका के कार्यों में दखल देने और संसद के अधिकारों पर सवाल उठाने पर चिंता भी जताई है। धनखड़ यही नहीं रुके, उन्होंने हाल ही में हुए जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश कांड पर भी चिंता जताई और इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल दागे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। ऐसे में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति व राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद पर है। लेकिन इस दौरान धनखड़ ने जितनी भी बातें कही और जितने भी सवाल दागे, वे सभी बेहद गंभीर थे। उन्होंने अनुच्छेद 142 को न्यायपालिका के लिए न्यूक्लियर मिसाइल जैसा बता दिया। We cannot have situation where you direct President of India. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. धनखड़ ने अनुच्छेद 142 का जिक्र किया है। इस अनुच्छेद को सुप्रीम कोर्ट के लिए पूर्ण शक्ति के रूप में माना जाता है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, लेकिन आदेश कैसे लागू होगा ये संसद से बनी कानून से ही तय होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का कहना है कि हाल फिलहाल में अनुच्छेद 142 का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति के इस बयान पर विपक्षी पार्टी के नेता उनकी खूब आलोचना भी करने लगे हैं। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। राजनीति के एक ऐसे कालखंड में है जहां हमें इन चीजों पे बहुत संवेदना से सोचने की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशियरी हो, यहाँ तक कि मीडिया भी हो। आप एक नकाब पहना करके एक तरह से ऐसी जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे जो जुडिशियरी के लिए, तो ये बात सब पर लागू होती है। न्यायपालिका पर टिप्पणी, वो भी उपराष्ट्रपति की, कई लोग पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन इतिहास में इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब न्यायपालिका और कार्यपालिका में सीधे सीधे टकराव देखा गया हो। 1973 में केशवानंद भारती मामले के दौरान इंदिरा सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव हुआ था। फिर 1975 से 1977 तक इमरजेंसी में सरकार का साथ देने पर भी आलोचना हुई। 1980 में जजों की नियुक्ति ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार देखा गया। एनजेसी के मुद्दे पर भी सरकार और न्यायपालिका आमने सामने देखी गई। भारत में समय समय पर न्यायपालिका और सरकार के बीच मतभेद होते रहे हैं और इन टकरावों ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी मदद की है।
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर रहे हैं और इस वक्त वो बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मगर जिस अंदाज में वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं वो सबको हैरान कर रहा है। वो जानते हो कि लोकतंत्र किसी व्यक्ति या व्यवस्था से नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं से चलता है। संविधान ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को समान अधिकार दिए हैं, जिस सबसे मिलकर लोकतंत्र चलता है। यदि किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ही इन सब की चूलें हिलाएगा तो लोकतंत्र को नुकसान होगा।